यार ये नेवर एवर फॉरएवर और नेवर एवर का यूज कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है सेंटेंसेस में। सो गाइस, अगर आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता है तो फिर देर किस बात की है, चलिए सीखते हैं बिल्कुल आराम से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एवर, नेवर, फॉरएवर एंड नेवर एवर के बारे में। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एवर। तो देखिए, एवर का हिंदी में मतलब होता है कभी या किसी समय। अब एवर के एग्जाम्पल्स को करवाने से पहले एवर के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जान लेने हैं, समझ लेने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, एवर इज जनरली यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब एवर का यूज आमतौर पे ज़्यादातर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखा जाता है, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस में एवर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूजेस देखे जाते हैं एवर के, वो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये रूल, एवर इज यूज्ड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मतलब एवर का यूज मेन वर्ब से पहले किया जाता है। जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब होती है उसके जस्ट पहले हमें एवर को लगाना होता है सेंटेंसेस में। अब इसके एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिएगा, मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको इसके दूंगी, तो आपको बस ध्यान से देखना है कि एवर किस सेंटेंस में किस तरीके से कहाँ पे प्लेस किया गया है, मतलब कहाँ पे लिखा गया है। एक एक करके अब हम सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या वो कभी तुमसे मिलता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो मान लीजिए इस सेंटेंस में कभी नहीं लिखा होता, नॉर्मल सा सेंटेंस होता, क्या वो तुमसे मिलता है, तो हम सेंटेंस बनाते डज ही मीट यू। लेकिन क्योंकि इस सेंटेंस में कभी लिखा गया है हिंदी में, तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, एवर। अब पॉइंट ये है कि हम एवर कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे लिखें। तो देखिए, एवर को आपको सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले लिखना होता है, मेन वर्ब के तुरंत पहले। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मीट यानी कि मिलना, तो इसके जस्ट पहले आप एवर लिखेंगे। तो क्या वो कभी तुमसे मिलता है, करेक्ट सेंटेंस आपका बन जाएगा डज ही एवर मीट यू। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा डिड यू एवर थिंक अबाउट मी। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एवर सेंटेंस के मेन वर्ब यानी कि थिंक से पहले आई है, जस्ट पहले आई है। तो डिड यू एवर थिंक अबाउट मी, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा, क्या तुमने कभी उसे देखा है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर सीन हिम। यहाँ पे भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जो एवर आई है वो मेन वर्ब, सेंटेंस के मेन वर्ब से जस्ट तुरंत पहले आई है। तो इस तरीके से हम लोग एवर का यूज करते हैं मेन वर्ब से जस्ट पहले। क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है। तो ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर लव्ड समवन दिस मच। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिए, क्या तुम कभी मुंबई गए हो। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं हैव यू एवर गॉन टू मुंबई। अब यहाँ पे देखिए, जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन का यूज़ किया गया है, लेकिन जहाँ पे आप जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैव यू एवर बीन टू मुंबई। और मॉडर्न इंग्लिश में हम ज़्यादातर ये वाला सेंटेंस ही बोलते हैं हैव यू एवर बीन टू मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। मतलब जिस भी जगह के बारे में आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जाने के लिए हम गो की थर्ड फॉर्म गॉन का भी इस्तेमाल करते हैं और बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपको पूछना हो कि क्या तुम कभी मुंबई में रहे हो, तो आप बोल सकते हैं हैव यू एवर लिव्ड इन मुंबई। लेकिन यहाँ पे भी रहने के लिए हम लोग लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आप बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रहने के लिए भी। जाने के लिए तो बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी इस्तेमाल हो रहा था जैसा कि आपने अभी अभी देखा, लेकिन आप लोग रहने के लिए भी बी की थर्ड फॉर्म बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी बोला जा सकता है
हैव यू एवर बीन इन मुंबई? तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे वो सभी के सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के थे, यानी कि जिसमें हम सवाल कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एवर का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इनके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर तुम्हें कभी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। इफ़ यू एवर नीड हेल्प कॉल मी। अगर तुम कभी मेरे शहर आओ तो मुझसे मिलना। इफ़ यू एवर कम टू माई सिटी, अगर तुम कभी मेरे शहर आओ तो मुझसे मिलना, मीट मी। ये अब तक का सबसे अच्छा फैसला है जो मैंने लिया है। दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे, एवर सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आई है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से एवर का यूज़ करना है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मुझे कभी कॉल मत करना सेंटेंस बनेगा डोंट एवर कॉल मी। यहाँ पे भी एवर हमारी मेन वर्ब से पहले ही आई है, लेकिन एवर से भी पहले डोंट आया है, यानी कि डू नॉट, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। वहाँ कभी मत जाना, डोंट एवर गो देयर। मुझसे कभी बात मत करना, डोंट एवर टॉक टू मी। मुझसे कभी उस तरह बात मत करना, डोंट एवर टॉक टू मी लाइक दैट। इसे कभी मत भूलना, डोंट एवर फॉरगेट दिस। तो एवर के काफ़ी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे। जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे, आपका बस एक कॉन्सेप्ट एवर के बारे में क्लियर होना चाहिए कि एवर का यूज़ हमें अपने सेंटेंस में मेन वर्ब से जस्ट पहले करना है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी तरह का सेंटेंस हो, अगर एवर आएगा तो मेन वर्ब से जस्ट पहले ही आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेवर को। तो देखिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। एक्चुअल में जो नेवर होता है ना, वो एवर का नेगेटिव होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नॉट प्लस एवर से मिलकर बनता है नेवर। तो मतलब इसका ये निकलता है कि जहाँ जहाँ आप लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में एवर का यूज़ करते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्यों में, वहाँ पे आप नेवर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे नेगेटिव सेंटेंसेस में एवर के। जैसे मुझे कभी कॉल मत करना, तो हम लोगों ने सेंटेंस बनाया डोंट एवर कॉल मी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आप नेवर की हेल्प से भी बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं नेवर कॉल मी। तो डोंट एवर को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, नेवर के द्वारा। क्यों? क्योंकि नेवर एक्चुअल में क्या होता है, एवर का नेगेटिव। सिमिलरली एवर के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, मुझसे कभी बात मत करना, हमने सेंटेंस बनाया डोंट एवर टॉक टू मी। इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, नेवर टॉक टू मी। तो डोंट एवर की जगह आप नेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका इस्तेमाल करना है। चलिए नेवर के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, वो कभी जल्दी नहीं उठती है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखिए, इस सेंटेंस में अगर कभी नहीं नहीं लिखा होता, नॉर्मल सेंटेंस होता कि वो जल्दी उठती है, तो सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, शी वेक्स अप अर्ली। लेकिन क्योंकि सेंटेंस में लिखा हुआ है कभी नहीं, तो इसके लिए हम नेवर लगाएंगे। और हम नेवर कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब से पहले। जिस तरह मैंने आपको रूल बताया एवर के केस में कि हम एवर हमेशा मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, सिमिलरली नेवर के केस में भी सेम रूल अप्लाई होती है। नेवर भी सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा शी नेवर वेक्स अप अर्ली। मैंने कभी उसे नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट। मेरे फ़ोन को कभी मत छूना, नेवर टच माई फ़ोन। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट यू। अजनबियों से कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अजनबियों को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर्स, तो अजनबियों से कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। कहाँ पे लगाया जाता है, आई होप इतने सारे एग्जाम्पल्स को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि नेवर हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, एवर की तरह। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी नेवर के बारे में कि जब भी आप नेवर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, जैसे नॉट, नो, क्योंकि नेवर ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है एवर का। तो इसीलिए जब हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कभी भी नेवर के साथ नॉट या नो इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है।
अब बात कर लेते हैं फॉरएवर की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन से, क्योंकि बहुत लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। बहुत लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं फॉर एवर, जो कि गलत होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है फॉर एवर, फॉर नहीं फॉर एवर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। देखिए, इसका हिंदी में मतलब होता है हमेशा के लिए। और आप लोगों को पता होगा कि हमेशा के लिए हम लोग मोस्ट कॉमनली एक वर्ड यूज़ करते हैं, ऑलवेज। तो जहाँ जहाँ आप ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में, वहाँ वहाँ पे आप फॉर एवर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक सेंटेंस जो हम सभी लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर एवर का यूज़ करना है ऑलवेज की जगह पे, तो आप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई विल फॉर एवर सपोर्ट यू, या फिर आप फॉर एवर को सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। सेंटेंस को बना सकते हैं आई विल सपोर्ट यू फॉर एवर। तो फॉर एवर सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। अगर मिड में फॉर एवर आ रहा है तो सेंटेंस की मेन वर्ब से पहले आएगा, जो भी मेन वर्ब होगी उससे पहले लिखना होगा आपको फॉर एवर। और अगर लास्ट में लिख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपली लास्ट में फॉर एवर लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा, आई विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड, नॉर्मल सेंटेंस। अब फॉर एवर का यूज़ करके सेंटेंस को बनाना है तो आप बोल सकते हैं आई विल फॉर एवर बी योर फ्रेंड। अगर सेंटेंस के लास्ट में फॉर एवर को लिखना है तो आप बोल सकते हैं आई विल बी योर फ्रेंड फॉर एवर। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया, आई ऑलवेज लव्ड यू। अब अगर फॉर एवर का यूज़ करके बनाना है तो आप बोल सकते हैं आई फॉर एवर लव्ड यू, या फिर सेंटेंस के लास्ट में फॉर एवर लगाना है तो बोल सकते हैं आई लव्ड यू फॉर एवर। तो इस तरीके से हम फॉर एवर का यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ ऑलवेज का यूज़ कर सकते हैं वहाँ वहाँ फॉर एवर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी, सेंटेंस के मिड में भी। अब बात कर लेते हैं नेवर एवर की। देखिए, नेवर एवर का मतलब वही होता है जो नेवर का मतलब होता है, मतलब कभी नहीं। लेकिन जब आप नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं कभी नहीं, वहाँ पे हम नेवर लगाते हैं। लेकिन जब आपको एम्फेसाइज करके, मतलब थोड़ा सा जोर दे के बोलना होता है ना कि कभी नहीं, कभी भी नहीं, तो वहाँ पे हम नेवर एवर का यूज़ करते हैं। मतलब नेवर के साथ हम एवर को भी ऐड करके लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी, नॉर्मल सेंटेंस है, मैंने कहा आई विल नेवर कॉल यू। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमें थोड़ा सा एम्फेसाइज करना हो, यानी कि जोर दे के बोलना हो कि मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी, मतलब कभी भी कॉल नहीं करूँगी, तो जोर दिया हमने कभी भी नहीं, तो इसके लिए हम नेवर एवर लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई विल नेवर एवर कॉल यू। इसी तरह से मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, आई विल नेवर फॉरगेट यू। ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर जोर दे के बोलना हो तो बोलेंगे आई विल नेवर एवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हिंदी में कभी नहीं या कभी भी नहीं जब हमें बोलना होता है और जोर दे के बोलना होता है, जोर दे के बोलना है तो चाहे आप कभी नहीं बोले या कभी भी नहीं बोले, बात दोनों सेम ही है, आप नेवर एवर लगाएंगे। मेरे फ़ोन को कभी मत छूना, मतलब कभी भी मत छूना, नेवर एवर टच माई फ़ोन। मैं उससे दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहती हूँ, आई नेवर एवर वॉन्ट टू मीट हिम अगेन। वो कभी भी स्कूल नहीं गया, इसलिए वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। ही नेवर एवर वेंट टू स्कूल, दैट्स वाई ही फेल्ड द एग्ज़ाम। तो इस तरीके से हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि जोर देने के लिए अपनी बात पे नेवर और एवर को साथ में लिखते हैं, यानी कि नेवर एवर का यूज़ करते हैं। देखिए गाइस, आज ना मैं बिल्कुल भी रश में नहीं थी, मुझे कोई जल्दी नहीं थी कि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है, जल्दी कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं। मैं बस चाहती थी कि मैं आप लोगों को बहुत ही आराम से, अच्छे तरीके से ये चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा पाऊँ, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये जो 4 वर्ड्स आप लोगों ने सीखे ना, नेवर एवर, फॉरएवर एंड नेवर एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेली लाइफ में। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। तो आज की क्लास का मेरा मोटिव बस इतना सा था कि मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करवाऊं, ताकि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाऊँ। अब गाइस, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इन चारों वर्ड्स को लेकर, तो अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ। इनका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।